नमस्कार, प्रेरक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज प्रेरकों ने दिया डीएम को ज्ञापन। साथियों, साक्षर भारत मिशन में कार्यरत रहे शिक्षा प्रेरकों को सरकार ने 2018 में कार्यमुक्त कर दिया है। इतना ही नहीं, इनका 2 से 3 साल तक का मानदेय भी सरकार ने बाकी कर रखा है, जिसको लेकर समस्त जिले के शिक्षा प्रेरकों द्वारा लगातार संघर्ष जारी है। शिक्षा प्रेरक अपने संगठन के द्वारा अनेकों हथकंडे अपनाए, परंतु सरकार और सरकारी कर्मचारी शिक्षा प्रेरकों की समस्याओं पर कोई भी कार्यवाही नहीं की, जिसको लेकर पूरे देश के शिक्षा प्रेरक अपनी संविदा बहाली और बकाया मानदेय को लेकर साक्षरता कार्यालय लखनऊ और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को और मुख्यमंत्री को अपने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराने का काम कर रहे हैं, परंतु सरकार इन शिक्षा प्रेरकों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी कर रही है और प्रेरक बेरोजगारी और भुखमरी से जूझ रहे हैं। दिनांक 30 अक्टूबर को साक्षरता कार्यालय लखनऊ से एक लेटर जारी हुआ, जिसमें निर्देशित है कि शिक्षा प्रेरकों के कार्यों का सत्यापन कराकर लखनऊ निदेशालय को भेजा जाए, परंतु बीएसए साहब इस निर्देश को गंभीरता से नहीं लिया और सत्यापन कार्य नहीं हो सका। समस्त जिलों के प्रेरकों ने इस बात को लेकर लगातार बीएसए को ज्ञापन दे रहे हैं और इसी कड़ी में आजमगढ़ के शिक्षा प्रेरक अपने जिला अध्यक्ष राधे श्याम सरोज की अध्यक्षता में 31 जनवरी 2023 को पुनः डीएम साहब को अवगत कराते हुए सत्यापन कार्य पूरा कराने हेतु ज्ञापन दिया। प्रेरकों की समस्याओं को सुनते हुए जिलाधिकारी महोदय ने कार्यवाही करने की बात की। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि शिक्षा प्रेरक आज ही नहीं बल्कि 5 साल से इसी तरह अधिकारियों से मिलने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को और विधायक, एसपी, एमपी जितने भी पदाधिकारी हैं, सबको पत्र लिखकर अवगत कराते रहें अपनी समस्याओं का समाधान हेतु, लेकिन इनकी समस्याओं को अभी तक गंभीरता से नहीं लिया गया। सिर्फ मुख्यमंत्री और बीएसए ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक भी शिक्षा प्रेरकों ने अपनी गुहार लगाने का काम किया, लेकिन न जाने क्यों इन शिक्षा प्रेरकों की समस्याओं को सुनने से लोग इतरा रहे हैं, जिसको लेकर शिक्षा प्रेरकों में अपने संगठन के साथ अब कड़े रुख में आने का बात कर रहे हैं। और अगर शिक्षा प्रेरकों का कहना है कि अगर हम शिक्षा प्रेरकों का काम जल्द से जल्द नहीं होता है तो हम सब धरना के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आपको बता दें कि शिक्षा प्रेरक 5 साल तक साक्षरता कार्यक्रम में अपना सहयोग दिए हैं और उसके बाद सरकार ने इन शिक्षा प्रेरकों को 5 साल के बाद इनके पद से हटा दिया, इनकी संविदा ख़त्म कर दी, लेकिन सरकार ने इन शिक्षा प्रेरकों का कम से कम 2 से 3 साल तक का मानदेय बाकी कर रखा है। आपको बता दें कि इन शिक्षा प्रेरकों का मानदेय मात्र 2000, जी हाँ, मात्र 2000 रुपये का मासिक मानदेय इन लोगों को मिलता था। वो भी सरकार ने इन लोगों को समय से नहीं दिया और शिक्षा प्रेरक सरकार से आस लगाए 5 साल से परेशान हैं और अपनी समस्याओं को बार बार सरकार और सरकारी अधिकारियों के बीच रखने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी अधिकारियों द्वारा अभी तक इस पर कार्यवाही नहीं हो सकी। एक रिपोर्ट आपको
अपने कार्य के सत्यापन के संबंध में हम लोग 5 साल से बकाया मानदेय अभी तक हम लोगों का मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है हम समझ नहीं पा रहे हैं। सत्यापन क्यों नहीं करा रहे हैं, इसकी क्या वजह है, आज समझने का प्रयास किया जा रहा है। डीएम साहब के माध्यम से देखिए अभी तो सत्यापन किया गया और क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हमारा बकाया मानदेय मिल जाए और हमारी संविदा बहाली, क्योंकि हम लोग 7-8 साल से जो हम लोग कार्य किए हैं, किसी के यहाँ सिस्टम में 7 साल 8 साल कार्य करने के बाद और सिस्टम से उसको हटा दिया जाए तो उसके लोग कहाँ जाएंगे भाई? परिवार के ऊपर और वो सब कहाँ जाएंगे। मैं शासन से चाहता हूँ कि हमें सिस्टम में वापस रोजगार दे, रोजगार हमें वापस मिले और हमारा जो है बकाया मानदेय